नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान के लोक देवता संबंधित टॉपिक, जो कि पशु परिचर जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उससे भी संबंधित क्वेश्चन कला संस्कृति में आएंगे। तो ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, चार हाथ वाले देवता किस लोक देवता को माना जाता है? चार हाथों वाले देवता किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कल्ला जी को चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कृष्ण भक्त मीरा किन की बुआ थी? ये बुआ थी दोस्तों कल्ला जी की। ऑप्शन नंबर 1 सही है आंसर इसका। प्रश्न नंबर 3, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था ददरेवा, चूरू में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 केलम दे। केलम दे उनकी पत्नी का नाम था। प्रश्न नंबर 5, शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कल्ला जी को। प्रश्न नंबर 6 है, जहर पीर के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? स्टार लगा लीजिए दोस्तों। जहर पीर किसको माना जाता है? ये माना जाता है गोगा जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, गोगा जी के पुत्र का नाम था। गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था? गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, पांचोटा गांव जालोर किनका मुख्य पूजा स्थल है? तो ये पूजा स्थल है ऑप्शन ए, तल्लीनाथ जी की पूजा स्थली है। प्रश्न नंबर 9, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था खड़ेनाल में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी, लीलन है। प्रश्न नंबर 11 है, तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तेजाजी की मृत्यु हुई थी सेंदरिया में। सेंदरिया अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 12 है, सुरसुरा नामक स्थान पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तेजाजी की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, तेजाजी का मुख्य स्थान कहाँ नहीं है? कहाँ मुख्य स्थान या थान नहीं है, इनका चबूतरा नहीं बना हुआ है। हर गांव में इनका चबूतरा मिल जाएगा, पर मुख्य स्थान कहाँ पर नहीं है? सेंदरिया में है, भावता में, ब्यावर में भी है दोस्तों, मालासर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, भाद्रपद कृष्ण नवमी को किनका मेला लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15, लीलागर किनके घोड़े का नाम था? लीलागर दोस्तों देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जंतर वाद्य यंत्र से किस लोक देवता की फड़ का वाचन होता है? दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर ए, देवनारायण जी की जो फड़ होती है वो जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से उसका वाचन किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, भीलवाड़ा आसिंद के मालाश्री डूंगरी में किसका जन्म स्थान था? ये दोस्तों सभी का पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, देवनारायण जी का। प्रश्न नंबर 18, पापू जी का जन्म स्थान है। पापू जी का जन्म स्थान है कोलू गांव। अगला प्रश्न, पापू जी की घोड़ी का नाम क्या था? ये सभी को पता होना चाहिए। केसर काल में उनकी घोड़ी का नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता को पूजा जाता है? ये पूजा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाबू जी को। प्रश्न नंबर 21, पाबू जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? किस वाद्य यंत्र के साथ? तो ऑप्शन नंबर बी, रावण हत्या के साथ इनका वाचन होता है वाद्य यंत्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 22, किस लोक देवता का जन्म स्थान रोड़ी है? रोड़ी गांव किसका जन्म स्थान है? ये है ऑप्शन ए, बीगा जी का। प्रश्न नंबर 23, किस लोक देवता का जन्म उडू कश्मीर में हुआ था? उडू कश्मीर में हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन सी, रामदेव जी का। प्रश्न नंबर 24, नेतल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? नेतल दे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे है। प्रश्न नंबर 25, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम था ऑप्शन सी, बालीनाथ। प्रश्न नंबर 26, किस लोक देवता को सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता माना जाता है? ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता है रामदेव जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ किसकी रचना है? 24 वाणियाँ है रामदेव जी की। प्रश्न नंबर 28, मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान कहाँ है? मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान है तिलवाड़ा, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण किनका होता है? सभी लोक देवताओं की मूर्तियाँ होती है, पर एक ऐसे विशिष्ट लोक देवता है जिनकी विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। तो ये किसका होता है? ऑप्शन बी, मामादेव का। अगला प्रश्न, रामसा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? किन लोक देवता को जाना जाता है?
ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, तेजाजी के भोपे को कहा जाता है, तेजाजी का जो भोपा होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, घोड़ला कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 32, काला बाला के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? स्टार लगा लीजिए दोस्तों, काला बाला के देवता है तेजाजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33, रामदेव जी ने कहाँ पर समाधि ली थी? रामदेव जी ने समाधि ली थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, रुणेचा में। इनका जन्म हुआ था उडू कश्मीर में और इन्होंने समाधि ली थी रुणेचा में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, रिखिया। अगला प्रश्न है, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव जोधपुर में किसका पूजा स्थल है? तो यह है दोस्तों हड़बू जी का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांकला राजपूत किनके मंदिर के पुजारी होते हैं? सांकला राजपूत जो मंदिर होता है, सांकला राजपूत जो होते हैं वो किस मंदिर के पुजारी होते हैं? ये होते हैं हड़बू जी के मंदिर के पुजारी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्लेग रक्षक लोक देवता किनको माना जाता है? प्लेग रक्षक देवता है ऑप्शन सी, पाबू जी। अगला प्रश्न, रामदेव जी के मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? रामदेव जी के मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? स्टार लगा लीजिए दोस्तों, तेरह ताली नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, भाद्र शुक्ल दशमी को किनका मेला लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, तेजाजी का मेला लगता है। प्रश्न नंबर 40, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किनका मेला लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है दोस्तों देव जी का, देवनारायण जी का मेला लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41, सातू गांव में किस लोक देवता का मंदिर है? सातू गांव में है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वीर फतेह जी का मंदिर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, कामड़िया पंथ के संस्थापक, कामड़िया पंथ के संस्थापक है दोस्तों ऑप्शन बी, रामदेव जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, भाला लिए अश्वारोही किसका प्रतीक चिन्ह है? भाला लिए अश्वारोही दोस्तों ऑप्शन ए, पापू जी। प्रश्न नंबर 44, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में किसका समाधि स्थल है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का समाधि स्थल है दोस्तों। अगला प्रश्न 45, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? रामदेव जी के घोड़े का नाम है दोस्तों लीला घोड़ा। अगला प्रश्न, किरण काबरा किन का प्रिय घोड़ा था? किरण काबरा दोस्तों मेहाजी मांगड़िया का प्रिय घोड़ा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के पंचवीरों में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है तो ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो दोस्तों इसमें कल्ला जी नहीं होंगे, पंचपीरों में शामिल कल्ला जी नहीं है, गोगा जी है, नेहा जी मांगड़िया है, रामदेव जी है, कल्ला जी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, बरसात के देवता है, ऑप्शन बी, मामादेव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, जहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं काटा जाता कहलाता है? ऐसा एक स्थान है जहाँ जो मंदिर है वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं काटा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओरण। ये भी महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 50, धनी लोगों से धन लूटकर गरीबों में कौन से लोक देवता बांट देते थे? जो धनवान लोग होते थे, जो महाजन होते थे, उनको लूटकर ये गरीबों में पैसा बांट देते थे। ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डोंग जी और जवाहर जी। प्रश्न नंबर 51, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किनके नाम पर पड़ा? बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वह किनके नाम पर पड़ा दोस्तों? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न, गोगा जी का स्थान शीर्षमेड़ी कहाँ स्थित है? शीर्षमेड़ी है ददरेवा चूरू में। अगला प्रश्न, पाबूजी ने गायों को छुड़ाने हेतु किससे युद्ध किया था? पाबूजी ने गायें छुड़ाने के लिए किससे युद्ध किया था? ये किया था दोस्तों ऑप्शन बी, जिंदराव खींची से। प्रश्न नंबर 54, गोगा जी का समाधि स्थल धुरमेड़ी किस स्थान पर है? धुरमेड़ी है दोस्तों नोहर हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न, रामदेव जी का मेला कब लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अगला प्रश्न, रामदेव जी को पहराई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा को क्या कहते हैं? 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेजा। प्रश्न नंबर 57, किस लोक देवता की मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है ऑप्शन नंबर डी, देवनारायण जी के। प्रश्न नंबर 58, केंद्र सरकार द्वारा किस लोक देवता पर 2010 में डाक टिकट जारी किया गया था? ये स्टार लगा लीजिए,
कब लागू किया गया था? 2010 में। और कितने रुपए का लागू किया गया था और किस पर लागू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों देवनारायण पर। 5 रुपये का डाक टिकट, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, 2010 में जारी किया गया था और देवनारायण जी पर किया गया था। स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की फट सबसे लंबी है? ये है ऑप्शन बी देवनारायण जी की। प्रश्न नंबर 60, देवनारायण जी की फड़ कौन बांधते हैं? देवनारायण जी की फड़ कौन बांधते हैं? गुजर भोपा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 61, रामदेव जी के नाम पर रात्रि जागरण को किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी की जो रात्रि जागरण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसको जाना जाता है ऑप्शन सी जम्मा के नाम से। प्रश्न नंबर 62, रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? चमत्कार क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पर्चा। पर्चा देना मतलब चमत्कार होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा जो भजन गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी ब्यावले। अगला प्रश्न 64, रामदेव जी की धर्म की बहन का नाम क्या था? रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए डालीबाई। छेड़छाड़ के लोक देवता कौन से होते हैं? छेड़छाड़ के लोक देवता होते हैं ऑप्शन नंबर बी इलोजी। प्रश्न नंबर 66, जाम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ है? जाम्बो जी का जन्म स्थान है पीपासर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 67, भविष्य दृष्टा सिद्ध पुरुष किनको माना जाता है? सिद्ध पुरुष किनको माना जाता है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ जी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सगुन शास्त्र की ज्ञाता, सगुन शास्त्र की ज्ञाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हडबूजी। प्रश्न नंबर 69, भूमि के रक्षक देवता कहलाते हैं, भूमि की जो रक्षा करते हैं वो देवता कहलाते हैं दोस्तों भूमिया जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70, मीणा जाति के इष्ट देव कौन से हैं? मीणा जाति के इष्ट देव हैं भूरिया बाबा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 71, वीर पनराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? वीर पनराज जी का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए नगा गांव में। प्रश्न नंबर 72, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मामादेव को। अगला प्रश्न, देवनारायण जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? ये हुआ था दोस्तों 2010 में देवनारायण जी पर हुआ था और 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 74, गलता जी में किनका मंदिर है? गलता जी में गालव ऋषि का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75, जो लोक देवता जूझ कर या लड़कर मरते हैं, जो लोक देवता होते हैं या तो लड़कर मरते हैं या जूझ कर मरते हैं उसको कहते हैं झुंझार जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।